वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो आज शाम की रीडिंग है, यानी कि आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक पर्सन के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम लेट इवनिंग या इवनिंग थॉट्स पे आप पार्टनर के लिए रीडिंग लेकर आइए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स को प्री शफल कर लिया है, पहले से ही टैरो कार्ड्स को मैं अच्छी तरह शफल करके निकाल लेती हूँ। और आज मैंने कम से कम 5 से 6 अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ किया है। तो पहला कार्ड निकला है यहाँ पर करेज का, साहस का कार्ड है ये। और साहस का कार्ड ये बताता है कि आज शाम 4 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक हिम्मत जुटाकर, साहस जुटाकर आपके पर्सन आपको अपने दिल की बात बोल देंगे। अगर ये रोज़ आपसे फ़ोन पर बात करते हैं और आप दोनों के रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई गुड न्यूज़ भी आपको आने वाले 4 दिनों में, 11 दिनों में, 14 दिनों में, 26 दिनों में दे सकते हैं। कोई भी बात, लाइफ को लेकर, प्यार को लेकर, आपके साथ इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया है, फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं आपके साथ, उसको लेकर। तो कुछ लोगों में ये टाइम जो आ रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है। इस टाइम पर आपके सभी डाउट्स पार्टनर को लेकर भी क्लियर हो जाएंगे। और जिनके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे या बिना किसी वजह से अचानक वो इस रिलेशन से चले गए हैं, आपको उन्होंने रीज़न नहीं बताया, गोस्टिंग की एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि गोस्टिंग दुनिया का सबसे घटिया काम होता है जो लोग करते हैं कि ज़िंदगी में किसी से पहले तो बहुत प्यार किया, बहुत अटेंशन दी, बहुत केयर दी, दूसरे इंसान को इतना स्पेशल फील कराया कि उसे लगने लगा बस जो कुछ है यही इंसान है। और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो इंसान जब बिना बताए लाइफ से चला जाए या चली जाए, वो दुनिया का सबसे घटिया काम होता है। और सबको लगता है कि प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार सही नहीं होता, लेकिन प्यार बिल्कुल सही होता है। इंसान गलत करते हैं, इंसान अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने खुद के मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए वो किसी और को इस्तेमाल करते हैं। ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ आपकी रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर गोस्टिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको गोस्ट किया है, सबके पार्टनर ने नहीं, सिर्फ कुछ लोगों के पार्टनर ने। और मुझे ये भी लग रहा है कि आज शाम 4 बजे से लेकर आपके पर्सन को आज रात 12 बजे तक सबसे ज़्यादा फीलिंग जो आएगी वो आएगी रिलेशन में अकेलेपन की। मन बेचैन रहेगा, मन में तरह तरह के डाउट्स आएंगे, दिल नहीं लगेगा। कुछ लोगों के पार्टनर को तो ऐसा भी लगेगा कि वो आपके प्यार को डिज़र्व ही नहीं करते। आपका प्यार किसी ऐसे इंसान के लिए बना है जो आप ही के जैसे प्यार करता हो। तो इन्होंने बोला भी होगा कि मैंने दुनिया में कभी किसी इंसान को इतना प्यार करते हुए, इतनी केयर करते हुए नहीं देखा। तो इनके अंदर आज शाम 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये बात दिल में सुई की तरह चुभेगी कि ये एक गलत इंसान है, लेकिन इन्हें एक सच्चे इंसान से प्यार हुआ है। और ये
इस प्यार को हैंडल नहीं कर पा रहे, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में आगे करना क्या है। ये भी हो सकता है गाइस, आपके पर्सन के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको वो बता नहीं पाते, अंदर ही अंदर उन जिम्मेदारियों को छुपाए हुए हैं, या फिर आपसे कभी इन्होंने शेयर किया होगा कि उनकी फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती लव और रिलेशन के लिए, तो उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर वो आपको अपना भी बनाना चाहते हैं तो उनको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तब जाकर उन्हें लगता है ये रिलेशन किसी मुकाम तक पहुंचेगा। तो अभी तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो ध्यान है वो लगा रहे हैं अपने काम पर। पूरा मन और पूरा जो उनका फोकस है वो इंटेंशनली अपने काम पर लगा रहे हैं, ताकि उनको आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ना फील हो, क्योंकि दिल में प्यार उनके भी है। आज उनको कई सारे एंजल नंबर भी दिखेंगे और इनके साथ पिछले कई दिनों से ये हो रहा है कि आपका नाम या नाम का लेटर या आप दोनों से जुड़ी हुई जो यादें हैं, वो चाहे गाने के रूप में है, कोई शायरी के रूप में है, कोई स्टेटस के रूप में है, क्योंकि ये पर्सन पिछले कई दिनों से लगातार आपको सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं और हो सकता है कि इनको कुछ साइन वगैरह मिले हों, लेकिन ये पहले तो उनको सोचते हैं कि ये साइन इनको यूनिवर्स ने दिखाए हैं और फिर वो उसको मन का वहम मानकर कि छोड़ो, हो सकता है मन का कोई वहम होगा जो ये साइन मुझे दिख रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा गौर नहीं करते। एक तो ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है बहुत ज़्यादा, आपका और इनका स्पिरिचुअल लेवल काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन जो हैं ये शायद किसी थर्ड पार्टी में भी गए होंगे और उसके बाद जब इन्हें लगा कि ये गलत कर चुके हैं, क्योंकि इनको उस थर्ड पार्टी का जो प्यार था या उसका जो चार्म था शुरू शुरू में बहुत अच्छा लग रहा था, अब इन्हें उस कनेक्शन से कुछ फील नहीं होता। तो या तो ये आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये दोबारा आ सकें और आप इन्हें अपना लो, या फिर ये वेट कर रहे हैं कि ये कमिटमेंट के लिए जब तक रेडी नहीं होते, प्रॉपर जो लाइफ को लेकर इनकी प्लानिंग है कि मुझे ज़िंदगी में पहले ये करना है, फिर ये करना है, उसके बाद ये करना है, जो भी जैसे कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि सबसे पहले तो मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि उससे मैं अपना खुद का घर ले सकूं, उसके बाद मुझे फाइनेंशियली इतना ज़्यादा अबंडेंट होना है जिसके लिए मैं अभी तक मेहनत कर रहा हूँ। मेरा काम, मेरा वर्क जब वो सेटल हो जाएगा उसके बाद मैं मैरिज को लेकर या रिलेशन को लेकर अपने घर से अप्रूवल लूँगा, क्योंकि इनको डर भी है। आप दोनों में ना कोई डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे आप किसी अलग धर्म जाति से हो या किसी अलग तरह के सोच या परिवार से आते हो, इन्हें लगता है कि मेरी परिवार की सोच और धर्म, समाज, जाति अलग है, जिसे हम बेसिकली कहते हैं कि रिलीजन का डिफरेंस होना, प्रिंसिपल्स का डिफरेंस होना, ट्रेडिशन का डिफरेंस होना, कल्चर अलग है, एथनिसिटी अलग है। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो अगर ये इतना कुछ सोच रहे हैं, डेफिनेटली प्यार तो है। अगर वो इस रिलेशन में लव को फील करते हैं तो ये कंफर्म है कि उस रिश्ते में इनको प्यार है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन स्ट्रगल नहीं करते, ये पर्सन रिस्क नहीं लेते। इस पर्सन को ज़रूरत है रिस्क लेने की, जो मुझे लग रहा है आज ये सोचते ही रहेंगे। आज इनका एक्शन कार्ड जो है वो बहुत ही कम निकल कर आया है। देन अगले कुछ कार्ड्स आते हैं उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा कैंडल वैक्स रीडिंग्स देखते हैं। शायद आपको परफ्यूम या सेंटेड कैंडल्स इकट्ठी करने का शौक़ हो सकता है, या फिर आपको पिछले कुछ सालों से, ये साल हो सकते हैं पिछले 2 से 3 साल हों, इसमें आपने बहुत कुछ ऑकल्ट को लेकर, मिस्टिसिज्म को लेकर, टैरो को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्रिस्टल्स को लेकर, या फिर जो वास्तु रिलेटेड आइटम्स होती हैं, फेंग शुई की आइटम्स होती हैं, इन सब को लेकर आपने सर्च किया है। क्योंकि अभी भी मुझे यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने बॉडी पर क्रिस्टल्स वगैरह डाले हुए हैं, लेकिन मन में बहुत उथल पुथल है आपके। कुछ लोग यहाँ पे करियर की वजह से भी परेशान है और लव की वजह से भी परेशान है, लेकिन बाकी के मेजॉरिटी लोग यहाँ पर सिर्फ लव की वजह से परेशान है। करियर तो शायद आपका अच्छा चल रहा है, बट आपको लव में जो इस पर्सन से कमिटमेंट या एक सिक्योरिटी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान या दुखी लग रहे हो। बाकी अगला यहाँ पे मुझे कार्ड मिला है उन लोगों का जिनके पार्टनर चाहते हैं अपनी तरफ से इस रिलेशन में वापसी करना, मतलब वो अपना टाइम लेना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सही टाइम पर होगा, और वो वेट भी कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का। तो मुझे लग रहा है कि आज शाम 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ये कई बार ऑनलाइन आकर आपको देखेंगे, चेक करेंगे, और उसके बाद फिर कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर अगला कार्ड है आर्कएंजल शैमुअल का, आर्कएंजल गैब्रियल का और आर्कएंजल माइकल का। ये तीनों कार्ड जो आए हैं, शैमुअल आर्कएंजल के आने का मतलब है कि लव की एनर्जी आप दोनों की लाइफ में आर्कएंजल शैमुअल बढ़ा रहे हैं। या तो आपने मैनिफेस्टेशन काफ़ी टाइम से स्टार्ट की थी लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा, अब जाके आपको उसका रिज़ल्ट आना स्टार्ट होगा। चाहे आप जनरलिंग कर रहे हो, अपने भगवान का नाम ले रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, या सीक्रेट डोनेशंस एंड चैरिटी कर रहे हो, और नेचर से जुड़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, ये चीज़ें हमें उस टाइम लगती हैं कि बेकार हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी होती है बचपन से कि हम कोई भी काम करें हमें उसका तुरंत रिज़ल्ट दिख जाए। लेकिन आपको ये बता दूं, जो हीलिंग होती है वो किसी भी इंसान के लिए स्लो होती है। कोई भी अगर कहे कि मैं तो एक ही दिन में हील हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। हीलिंग टाइम लेती है, कुछ दिन ले सकती है, कुछ लोग हफ्तों में ही हील हो जाते हैं, कुछ लोगों को महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल भर भी लग जाता है। आपके पर्सन आज मिररिंग एनर्जी फील करेंगे। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप इस पर्सन के लिए टेलीपैथी सेंड कर रहे हो, तो आज 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे का जो टाइम है वो आपको फील होगा कि मुझे पर्सन की बहुत याद आ रही है, उनको भी आ रही है, और दोनों को ही कुछ ना कुछ एंजल नंबर या दोनों को अपने पार्टनर के नाम का लेटर
या पार्टनर से जुड़ी हुई कोई पुरानी याद गाने के रूप में दिख जाए, सुन जाए, ऐसा बहुत होगा। और कुछ लोगों के पार्टनर जो थर्ड पार्टी में है ना, वो आज बिजी लग रहे हैं मुझे, अपने थर्ड पार्टी कनेक्शन में वो मुझे बिजी लग रहे हैं। और शायद उन्हें अपने आप को उस थर्ड पार्टी से निकालने की ज़रूरत भी फील होगी। एक तरफ वो ये चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन से चोरी छुपे निकल जाएं, उनके ऊपर कोई ब्लेम ना लगे, कोई उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना डाले कि तुम धोखेबाज हो या तुम बेवफा हो, वो ये नहीं चाहते। दूसरी तरफ इनको डर भी है कि मेरे जो प्रूफ थर्ड पार्टी के पास हैं, ऐसा ना हो कि वो मेरे प्रूफ जो हैं किसी वजह से बाहर निकाल दे, कोई ऐसा काम ना हो जाए कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं, तो वो इंसान जो थर्ड पार्टी है कहीं आपके पार्टनर के प्रूफ्स को पब्लिक ना कर दे। तो ये डर भी उनमें आज है, अंदर उनके एक प्लानिंग चल रही है दिमाग में। देन यहाँ पर अगला कार्ड आता है ट्रैवलिंग का। आपका या आपके पर्सन का आने वाले दिनों में कोई ट्रैवल प्लान है, वो पूरा होने वाला है। या तो फिर ये ट्रैवल प्लान इनका हो सकता है कि ये आपको मिलने आ रहे हैं, इनको यात्रा करके आपकी तरफ आना पड़ रहा है। कहीं दूर रहते हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, दूसरे कंट्री में हैं, तो हो सकता है कि 1 से 2 महीने में इनकी प्लानिंग जो है आपकी तरफ आने की, वो अचानक ही बने। बाकी इस रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड्स जो हैं मुझे रोमांटिक भी लग रहे हैं। पर्सनालिटी आपके पर्सन की कहीं ना कहीं आपको बहुत पसंद है और आज दोनों एक दूसरे को लेकर फिज़िकल थॉट्स में भी जा सकते हैं। आप उनकी फिज़िकलिटी को लेकर विजुलाइजेशन कर रहे हो, इमेजिनेशन कर रहे हो, वो भी मिरर एनर्जी में है। तो डेट प्लान की जा सकती है उनके द्वारा कि अगले कुछ दिनों में हम लोग मिलने के लिए क्यों ना कोशिश करें। तो उनको ये भी लगता है आप रोमांटिक भी बहुत हो, इमोशनल भी बहुत हो। आप जो रैंडम प्लान बनाते हो या रैंडम सरप्राइज़ देते हो, वो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अभी पिछले कई दिनों से आपने चैनल पर अगर वीडियोस देखे हैं, सुने हैं, करंट फीलिंग्स पर एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा। कुछ लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है, आपका पार्टनर आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। और मुझे तो प्रपोजल का भी कार्ड मिला है। तो अगले आने वाले टाइम में ऐसा माहौल बन सकता है, प्यार में एक नई बिगनिंग हो सकती है कि आपको जिस घड़ी का इंतज़ार था, जिस पल का आपने कई सालों से वेट किया था, मैरिज का, एंगेजमेंट का, कमिटमेंट का, या फिर अगर यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं किसी और के साथ, लेकिन ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप चाह रहे हो कि बस इसी पर्सन से मुझे सारी उम्र रहना है, तो ये अपने प्रपोज़ल को मेरी तरफ खुद लेकर आए, तो वो भी हो सकता है। बट नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट उन लोगों को ये बता रही हूँ जो फील कर रहे हैं कि नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग, लाइफ इज़ अबाउट टू गिव यू समथिंग वेरी बिग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड। जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स की पावर्स पे, जो बिलीव कर रहे हैं, जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, जो अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो पार्टनर की भी हीलिंग कर रहे हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। अगर सिर्फ आप अपने आप को ही बैलेंस कर रहे हो बट योर पर्सन इज़ नॉट बैलेंस्ड, नॉट हील्ड, तो आपकी लाइफ कैसे एक जैसी हो जाएगी? जो आप चाहोगे वो आपको कैसे मिलेगा? इनको लव वाइब्रेशन भेजना शुरू कर दो। ये लड़का है या लड़की है, आपका पार्टनर जो भी है, इन्हें लव वाइब्रेशन भेजना आज से ही स्टार्ट कर दो। और इस वीडियो को जब आप देख लोगे उसके बाद नेट पे जाके सर्च करना लव वाइब्रेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और लव वाइब्रेशन भेजने से प्यार और रिलेशन में कितना फ़ायदा होता है। तो वो सारी जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी, उसे आप ज़रूर ट्राई करना।
और 1 या 2 दिन के लिए ट्राई मत करना, कम से कम आपको 21 दिनों तक लगातार उसे ट्राई करना है पूरे विश्वास के साथ। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज। पहला चैनल मैसेज है, ऊपर ऊपर से तुम ऐसा क्यों दिखाते हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, मुझे पता है दिल में तुम्हारे सिर्फ मैं ही हूँ, आई लव यू। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे उनकी ज़्यादा फील हो रही है। वो सोच रहे हैं आज शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक उनके दिल में ये फीलिंग आएगी कि आप उनको दिखा रहे हो कि जैसे आपको उनकी परवाह नहीं है। और ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, क्योंकि जो लोग इस इंसान को सबक देना चाहते हैं कि जैसा ये हमें पहले छोड़कर चले जाते थे, या फिर ये हमारे रिलेशन में होकर भी दूसरे लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, दूसरों की तारीफ मेरे सामने कर रहे हैं, मेरे अंदर इनको कोई क्वालिटी नहीं दिख रही, मेरा प्यार नहीं दिख रहा, मेरी केयर नहीं दिख रही, मेरा इनके लिए तड़प और मेरा इनके लिए इंतज़ार नहीं दिख रहा, तो ये दूसरों की बात मेरे सामने क्यों करते हैं। आप एक पॉजेसिव पार्टनर भी हो सकते हो। आपको लव हासिल करना, लव में विक्ट्री हासिल करना और आप अपने प्यार को कैसे अपना बनाओगे, वो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी है, विल पावर भी है और आप रिस्क भी लेते हो। या तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो सकता है वो डरपोक किस्म के इंसान हो सकते हैं जो अपने काम और अपनी लाइफ को लेकर तो बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब बात प्यार की आती है, रिलेशन की आती है, शादी की आती है, कमिटमेंट की आती है, तब शायद वो आपका साथ नहीं देते और ये सब आपको पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी आपके पर्सन के दिल में ये आ रहा है कि आप उनको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हो या उनको सबक सिखा रहे हो, ऊपर ऊपर से ये दिखा रहे हो कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि आपके दिल में सिर्फ आपके पार्टनर ही हैं, तो ये कॉन्फिडेंट है। और इनके कार्ड्स देखकर ये भी लगता है कि इनको अभी कोई जल्दबाजी करने में इंटरेस्ट नहीं है। ये चीज़ों को स्लोली एंड श्योरली आगे ले जाना चाहते हैं, बट नॉट इन इम्पल्सिव एक्शन। एक इम्पल्सिव एनर्जी में एक्शन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में गलती नहीं करना चाहते जो इन्होंने पहले की है। तो ये अब कहीं ना कहीं इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं और अपने चाइल्डिश बिहेवियर से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी लगी मुझे कि आपके पर्सन में जो चेंज आ रहा है वो आपके लिए और आपके इस रिलेशन के लिए लंबे समय में बहुत फ़ायदा देगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमें समय के साथ समझ आती हैं कि अच्छा, आज से कुछ महीने पहले अगर मेरे पर्सन ने मुझे कॉल नहीं किया या मुझे मनाया नहीं, तो देख लो आज मैं कितनी स्ट्रांग हो गई हूँ। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मैंने सेल्फ लव समझ लिया है। अब मुझे अपना माइंड, अपनी बॉडी और अपना सोल लेवल पर ग्रोथ भी समझ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है और मैं यूनिवर्स की हायर एनर्जीज़ के साथ एक कनेक्शन भी बिल्ड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जो आपको ये साइन दिखाए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा या ये सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, कुछ लोगों को तो डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कई बार उनको होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब आपकी इनर ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी था, आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी था। तो अभी आपके रिश्ते में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये चीज़ें
आपके रिलेशन में होनी ज़रूरी है। इसी के बाद आपकी सोल ग्रोथ और उनकी सोल ग्रोथ होगी। अगला चैनल मैसेज है, मैं तुम्हें बहुत जल्द देखना चाहता हूँ, प्लीज़ अगली बार वो लाल ड्रेस पहन कर आना। हो सकता है कि आपके पर्सन को आपकी कोई रेड कलर की ड्रेस बहुत पसंद हो, और ये मैसेज ज़्यादातर फीमेल ऑडियंस के लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि अगर आपके मेल पार्टनर हैं उनको आपके ऊपर लाल रंग का ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता होगा। और इन्होंने आपको बोला भी होगा कि जब भी तुम मुझे मिलने आती हो तो प्लीज़ रेड कलर का कोई ड्रेस पहनकर ज़रूर आया करो। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों में ना आने वाले टाइम में मीटिंग अनएक्सपेक्टेड ही होगी। ये पर्सन आपको कहीं दिख भी सकते हैं। ये पर्सन आपको कहीं भी दिख सकते हैं, घर के आसपास, या आपके ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ दिख सकते हैं, किसी मार्केट या किसी शॉप के बाहर दिख सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में अगर आप मिलते हो, आपका कोई फेवरेट जॉइंट है, कोई कैफ़े है, कोई फेवरेट आपका स्पॉट है कि कैफ़े आप अक्सर जाते हो और वहाँ ही आपको मिल जाएं। ये अचानक ही होगा गाइज़, ये कुछ लोगों में अचानक होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ये एक प्लान्ड मीटिंग होगी जिसमें आपके पार्टनर आपको खुद कहेंगे कि अगली बार जब तुम मुझे मिलने आओ तो प्लीज़ रेड कलर का ड्रेस पहनकर आना। उसके बाद अगला चैनल मैसेज देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी तारीफ़ करते हो। मुझे अपना बनाने के लिए तुम्हारी जो कोशिश है, तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा जो सपोर्ट है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वाओ, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको उस वे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं कि आपने कभी इस इंसान को इनके दुख में छोड़ा नहीं है। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई अचानक ट्रबल आ गई, आपने हमेशा इन्हें सपोर्ट किया। चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में ही रहते हो तब भी आप वहाँ से फ़ोन करके, मैसेज पे मैसेज करके इनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में आगे रहते हो। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न भी रखते हो, और उन्हें एक ऐसा ही लविंग केयरिंग पार्टनर हमेशा से चाहिए था। अब ये एनर्जी इनमें आज शाम को बढ़ रही है, और ये क्यों हो रहा है ऐसे? अब आप कहोगे कि पहले कहाँ थे, पहले क्या ये सो रहे थे, इन्हें मेरा प्यार नज़र नहीं आ रहा था। देखो, धीरे धीरे लाइफ से कार्मिक एनर्जी जब कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जब हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं, तो हमें अपना जीवन का सही मकसद मिल जाता है, हमें अपनी गलतियाँ भी समझ आती हैं, हम रिफ्लेक्ट करते हैं, हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, हम अंदर अपने झांकने के लिए रेडी हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं अपने मन की आवाज़ को सुनना। पहले तो हम सिर्फ दुनिया की बातों में आ जाते हैं, चमक धमक से अट्रैक्ट होते हैं, पार्टी, सोशल लाइफ और टेम्परेरी रिलेशनशिप्स, वो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं क्योंकि वो दूर से देखने में हमको एक्साइटमेंट और एक क्यूरियोसिटी देती हैं। बट जब हम उन रिलेशनशिप्स में जाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी है, तब हमें पता लगता है कि ये सही है या वो इंसान सही है। तो इनके साथ वही सब हो रहा है, और ये डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि रिकन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है। और अभी रिसेंटली फुल मून गया है, उससे पहले पोर्टल खुला है, तो इस महीने काफ़ी डबल इफ़ेक्ट की एनर्जी काम करेगी। और ये महीना पूरा जो है ना, वो इमोशनल जो ब्रेक थ्रू है कई लोगों को फील करवाएगा कि बहुत टाइम से जो चीज़ें रुकी हुई थी इमोशंस को लेकर, उनमें एक गति नज़र आएगी, एक मोमेंट नज़र आएगी। राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां यहाँ पर सारी ही आई हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी
मुझे कार्ड्स मिले हैं सभी राशियों के। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है। बाकी यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आज शाम कुछ लोगों के पार्टनर आपसे जब वीडियो कॉल करेंगे या रात को वीडियो कॉल करेंगे तो आपको उनका एक रोमांटिक अंदाज, एक इमोशनल फीलिंग कि वो बात तो रोमांटिकली कर रहे हैं लेकिन उनके इमोशंस ही बाहर निकल रहे हैं, वो सब आपको फील होने वाला है। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में आज लिखना है ट्रू लव 369, एंजल नंबर डालना है और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मेरे से कंसल्टेशन लेने की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके कंसल्टेशंस के लिए जान सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। पहले आपको इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो के ऑप्शन के बाद ही डीएम का ऑप्शन ओपन होगा और फिर आपके मैसेज मेरे तक पहुंच पाएंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।